वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल शिवम फार्मेसी, जहां आप पाते हैं दवा से जुड़ी अनेक जानकारियाँ। आज के इस वीडियो में हम डूफालैक्स सिरप के बारे में जानेंगे, जिसका इस्तेमाल कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज की समस्या को ठीक करने के लिए किया जाता है। और हम जानेंगे डूफालैक्स जो सिरप है, इसका इस्तेमाल किन किन कंडीशनों में किया जाता है, इस सिरप की सही डोज क्या रहती है, हाउ टू टेक यानी कि किस तरह से लेना चाहिए, क्या क्या साइड इफेक्ट वो देखने के लिए मिल सकते हैं, और लास्ट में जानेंगे क्या क्या प्रिकॉशंस का आपको ध्यान रखना चाहिए। सो फ्रेंड्स, वीडियो को बिगर स्किप के अंत तक देखें ताकि आप कॉन्स्टिपेशन जो डूफालैक्स सिरप है इसके बारे में अच्छे से समझ सकें। मैं हूं आपका होस्ट शिवम पोसवाल एंड आप देख रहे हैं शिवम फार्मेसी। दोस्तों, डूफालैक्स सिरप एबॉट लिमिटेड फार्मास्यूटिकल द्वारा बनाया जाता है। ये सिरप 3 अलग अलग पैकेज में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। फर्स्ट 150 ml, सेकंड 250 ml एंड थर्ड 450 ml। इन तीनों ही पैकेज के अलग अलग प्राइस के बारे में जानें। जो आपका 150 ml है वो 193 यानी 193 रुपये की MRP पर, 250 ml 322 रुपये की MRP पर, 450 ml 581 रुपये की MRP पर इजीली मिल जाएगा। इस सिरप के कंपोजिशन के बारे में बात करें तो इस सिरप के अंदर सिर्फ एक ही कंपोजिशन होता है, जो है लैक्टिलोज। ये प्रति 5 ml के हिसाब से 3.335 ग्राम होता है। लैक्टिलोज जो होता है ये एक लैक्सेटिव के रूप में वर्क करता है, जो आपकी आंतों के अंदर पहुंचने के बाद उसकी मोटिलिटी बढ़ाकर आपके स्टूल को पतला करने में मदद करती है, जिससे कि जो आपका मल है वो अच्छे से साफ़ हो सके। अब बात कर लेते हैं डूफालैक्स सिरप के यूजेस के बारे में कि किस किस परेशानी को ठीक करने के लिए डूफालैक्स सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। बेसिकली डूफालैक्स सिरप का इस्तेमाल कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज की समस्या को ठीक करने के लिए किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को कब्ज हो गया हो या फिर उसका स्टूल पास ना हो रहा हो, तो ऐसे में डूफालैक्स सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। ये एक प्रकार की शुगर होती है जो आपकी आंतों में पानी की मात्रा बढ़ाने में मदद करती है, जिससे कि आपका स्टूल यानी मल सॉफ्ट हो सके और आसानी से पास हो सके। कब्ज की समस्या बेसिकली मेडिसिन लेने से या फिर किसी भी प्रकार की पेन किलर या फिर एंटीबायोटिक लेने से हो सकती है, या आपको लीवर से संबंधित कोई समस्या है तो आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो सकती है, या किसी कारणवश कब्ज की समस्या है तो उस सब को ठीक करने के लिए डूफालैक्स सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति को पाइल्स की समस्या है तो पाइल्स की समस्या में स्टूल को सॉफ्ट कराने के लिए और आसानी से पास कराने के लिए डूफालैक्स सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। और अगर हमारे शरीर में अमोनिया का लेवल बढ़ चुका है तो उसको कम कराने के लिए भी डूफालैक्स सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा हेपेटिक इंसेफेलोपैथी जो लीवर की एक गंभीर समस्या है, इसको भी ठीक करने के लिए डूफालैक्स सिरप का इस्तेमाल कराया जाता है। इसके अलावा प्रेगनेंसी में यदि किसी महिलाओं को कब्ज की समस्या हो चुकी है तो उस समय पर डूफालैक्स सिरप का इस्तेमाल कराया जाता है, क्योंकि डूफालैक्स सिरप जो होता है ये एक प्रेगनेंसी सेफ सिरप है। इस सिरप का इस्तेमाल प्रेग्नेंट महिला भी कर सकती हैं। दोस्तों, ये जितने भी आपको समस्याएं बताई हैं, इन सब समस्याओं को ठीक करने के लिए डूफालैक्स सिरप का इस्तेमाल कराया जाता है। अब हम बात करने वाले इस सिरप की डोज के बारे में। तो इस सिरप की डोज हर व्यक्ति के वजन, उसकी बीमारी और उसकी उम्र के अनुसार होती है। जैसे कि यदि कोई व्यक्ति 14 वर्ष से अधिक उम्र का है तो उसको 10 से 15 ml दिन में एक बार और ज़्यादा समस्या होने पर दिन में 2 बार इस्तेमाल कराया जा सकता है। इस सिरप का अच्छा रिजल्ट पाने के लिए हल्के गुनगुने पानी के साथ ले सकते हैं, जिससे कि आपका पेट अच्छे से साफ़ हो सके। और जो हेपेटिक इंसेफेलोपैथी बीमारी है उसमें भी इस सिरप का इस्तेमाल कराया जाता है। उस समय पर इसकी डोज 30 से 50 ml दिन में 2 से 3 बार लेने की सलाह दी जाती है। साथ ही 1 गिलास गुनगुना पानी या फिर जूस लेने की सलाह दी जाती है, जिससे कि आपका पेट अच्छे से साफ़ हो सके। अब बात कर लेते हैं डूफालैक्स सिरप के साइड इफ़ेक्ट के बारे में। आमतौर पर डूफालैक्स सिरप का कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं देखा गया है, लेकिन किसी किसी व्यक्ति में उल्टी आ सकती है, पेट में गैस बन सकती है, पेट में ऐंठन हो सकती है, और इस सिरप की ओवरडोज लेने के बाद पेशेंट को लूज मोशन की समस्या हो सकती है। लूज मोशन यानी दस्त लग सकते हैं। अगर किसी पेशेंट को दस्त लगते हैं तो उसको डायरिया हो जाएगा, साथ के साथ पानी की कमी हो सकती है, चक्कर भी आ सकते हैं और कमज़ोरी महसूस कर सकता है। इसके अलावा बॉडी में सोडियम लेवल बढ़ सकता है और पोटेशियम लेवल की कमी आ सकती है। ये या फिर इसके अलावा कोई भी साइड इफ़ेक्ट दिखाई देता है तो तुरंत से इस सिरप का इस्तेमाल करना बंद कर दें।
अब वीडियो के लास्ट में इस दवाई के प्रिकॉशंस के बारे में समझ लेते हैं कि किस किस व्यक्ति को इस सिरप का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर किसी पेशेंट को शुगर की समस्या है, यानी उसका शुगर लेवल बढ़ता है, तो उसको भी बिगर डॉक्टर की सलाह के इस सिरप का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जो बच्चे 10 वर्ष से कम उम्र के हैं, उनको भी इस दवाई का इस्तेमाल बिगर डॉक्टर की सलाह के नहीं करना चाहिए। ये संपूर्ण जानकारी थी डोफालैक्स सिरप के बारे में। अगर आपका डोफालैक्स सिरप से संबंधित कोई भी सवाल है तो आप हमें डायरेक्ट कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल शिवम फार्मेसी को सब्सक्राइब करें।